समाजवादी पार्टी के आज 2 दिवसीय अधिवेशन की शुरुआत हो गई और आज राज्य स्तरीय अधिवेशन हुआ, जिसमें नरेश उत्तम पटेल को दोबारा प्रदेश अध्यक्ष चुना गया। कल राष्ट्रीय स्तर का अधिवेशन होगा, जिसमें एक बार फिर ये माना जा रहा है कि अखिलेश यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाएगा। आज के दौरान जो अधिवेशन हुआ उसमें अखिलेश यादव ने साफ कर दिया कि समाजवादी पार्टी ही वो पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी से सत्ता लड़कर छीन सकती है, और पिछले जो चुनाव हुए हैं उसमें जो समाजवादी पार्टी को सफलता मिली है उससे कम एक संकेत ज़रूर मिलता है। इस पूरे अधिवेशन की अगर हम बात करें तो आज चूँकि राज्य स्तरीय अधिवेशन था और कल राष्ट्रीय स्तर का अधिवेशन होना है, तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव अपने कार्यकर्ताओं को एक बार फिर मजबूती से 24 के चुनाव के लिए तैयार करते हुए देखिए। अखिलेश यादव का ये मकसद है कि 24 के चुनाव से पहले एक बार अधिवेशन के दौरान पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं उनको एक बार बूस्टअप कर लिया जाए, ताकि जो 24 का चुनाव होने वाला है उसमें पार्टी को एक बार फिर बड़ी और मजबूत सफलता मिले। हालांकि अगर पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो समाजवादी पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। गठबंधन को बड़ी सफलता ज़रूर मिली थी, लेकिन समाजवादी पार्टी को इससे काफ़ी नुकसान हुआ। तो अखिलेश यादव इस बात को बखूबी समझते हैं कि इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है तो कम से कम संगठन को मजबूत तरीके से और खड़ा करना होगा, तभी भारतीय जनता पार्टी जैसी बड़ी पार्टी के साथ मुकाबला संभव। यही वजह है कि जो अधिवेशन जो आज हो रहा है ये 5 साल बाद बुलाया गया, और इस पूरे अधिवेशन का जो रूपरेखा तय की गई वो इस तरह से तय की गई कि जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको एक बार मजबूती से फिर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लामबंद किया जाए, ताकि भारतीय जनता पार्टी को हराकर समाजवादी पार्टी कम से कम स्थिति उत्तर प्रदेश में पैदा कर दे कि आने वाले लोकसभा चुनाव के बाद जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में दोबारा सरकार बनाएगी। लेकिन बहुत मुश्किल है। समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव अपने कार्यकर्ताओं में जोश जरूर भर रहे हैं, लेकिन उनको अपने संगठन को और मजबूत करना पड़ेगा। उसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने 365 दिन और 24 घंटे काम किया है। शायद यही वजह है कि चाहे वो विधानसभा चुनाव हो चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, सब में उसे बड़ी सफलता मिलती रही, और अखिलेश यादव ने भी इससे सबक ज़रूर लिया है। शायद यही वजह है कि उन्होंने इस अधिवेशन को कॉल किया है, इसको अधिवेशन को बुलाया है और कार्यकर्ताओं को एक बार फिर मजबूती से जीत का मंत्र वो दे रहे हैं। तो निश्चित तौर पर अगर कोई पार्टी और कोई संगठन इस तरह से एक साथ एकजुट होकर खड़ा होता है और किसी भी चुनाव से पहले कम से कम कोई तैयारी या कोई रणनीति बनाता है तो उसे सफलता जरूर मिलेगी। हालांकि अखिलेश यादव ने ये तय किया है कि अगले लोकसभा चुनाव में कम से कम समाजवादी पार्टी एक बड़ा और बेहतर प्रदर्शन करके दिखाएगी, लेकिन कम से कम अखिलेश यादव की राहें अभी इतनी आसान नहीं हैं। लखनऊ से वुडन सफरसन के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ नेशन।